हम लोग भज गोविंदम का श्लोक नंबर 27 उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग चैंट करते हैं, गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूप मजस्रम। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तम्। नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःकृन्करणे। तो हम लोगों ने पिछले श्लोकों में देखा कुछ चीजें जो बाधक है, ऑब्स्टिकल है, गति अवरोधक है। ऐसी गति अवरोधक चीजें हम लोगों को निषेध बता रही, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। अब कोई आदमी सवेरे से शाम अनेकों कामना करता है, हमने उसको भी बंद करवा दिया। गुस्सा करता है, हमने उसको भी बंद करवा दिया। कुछ लोभ रखता है, सपने रखता है, वो भी मत करो। मोह उत्पन्न करता है, वो भी मत करो। तो महाराज जी फिर क्या करें? आपने तो सभी छीन लिया, यही सब तो हमारा जीवन था। अनेकानेक कामनाएं, अनेकानेक चीजों में गुस्सा, कितना टाइम पास होता था हमारा बढ़िया। और कितने सारे मन के अंदर लोभ, सपने, प्रलोभन। एक ही शब्द में, एक ही झटके में आपने सब खत्म कर दिया। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। ये सब चीजें छोड़ दो। अच्छा महाराज जी, छोड़ दिया। अब ये बताइए करें क्या? तो यहां पर ऐसी चीजें देखो, सदैव किसी व्यक्ति को जीवन में निषेध बताओ तो साथ साथ विधान भी बताना चाहिए। डोंट्स बताओ तो डूज भी बताओ। गाड़ी यहां से जो है नहीं ले जानी है तो कहां से ले जानी है? तो ये हम लोगों को सदैव शास्त्र, एक लेवल होता है स्टूडेंट्स का जहां पे हम लोगों को बहुत कुछ अच्छी चीजें करनी है, कुछ गलत आदतें छोड़नी होती हैं। ये कर्म का क्षेत्र है, ये डूज एंड डोंट्स का क्षेत्र है। इसीलिए तब तक जो है हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है जब तक हम गलत चैनल्स में एनर्जी का फ्लो प्लग इन न करें और रीडायरेक्ट ना करें। जिस समय नदी के ऊपर बांध बनाते हैं, बांध जो है बनाते हुए शराफत से नदी को निकलने का एक रास्ता दे देना, नहीं तो इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि कोई बांध उसके सामने टिक नहीं सकता है। अगर हमको ये नहीं करना, ये नहीं करना है तो फटाफट बता दो जल्दी से क्या करना है। इस श्लोक का ये विषय है। हमको अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। हमारे अंदर बहुत कुछ करने का उत्साह, उमंग है। तो किसी अपने आचार्य लोग, बड़े बुजुर्गों के जीवन के अनुभव से बोलते हैं ये राइट चैनल्स हैं,
इन राइट चैनल्स में तुम्हारे अंदर जीवन के हर पहलू में ज्ञान, भक्ति, सेवा सब चीजें होंगी। पूरी पर्सनालिटी जो है इंटीग्रेट होगी और सुंदर तरीके से कार्य करेगी। तो वो चीजें यहां बताते हुए कहते हैं कि हम देखिए, जैसे कर्तव्य शब्द होता है ना, वैसे ही भावना यहां पे गेयम, ध्येयम, नेयम और देयम, ये चारों शब्द हैं, 4 शब्द हैं 2 लाइन में। पहला वर्ड है गेयम, ये गाना चाहिए, जो गाना जरूर चाहिए, अवश्य गाना चाहिए, उसके लिए वर्ड होता है संस्कृत में गेयम। जिस चीज का ध्यान अवश्य करना चाहिए उसको बोलते हैं ध्येयम। ध्यान योग्य क्या है, गाने योग्य क्या है। नेयम, किस चीज का जो है वो किसको फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए उसको बोलते हैं इसका तुम नेयम, इसके पीछे चलो, इससे इंस्पिरेशन लो। हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हमारे रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए? हर व्यक्ति के पास है। तो ये जो है हमको यहाँ पे आचार्य बड़े प्रेम से अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन के निष्कर्ष, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में मंथन करा है, मंथन करने के बाद जो यहाँ पे सार निकला है वो हमको दे रहे हैं कि अगर तुमको किसी चीज को फॉलो करना है, कोई तुमको लीड करे, तुम्हारा लीडर कौन होना चाहिए? उसको बोलते हैं नेयम। और फाइनली देयम। कुछ चीजें तो है तुम सदैव देते हो, तुमको देना चाहिए अवश्य। उसी के पास देने का सामर्थ्य होता है जिसके पास कुछ होता है। तो अच्छी अच्छी चीजें को संग्रह करो। पहले तुमने ज्ञान प्राप्त करा, तुमने कुछ सेवा का सामर्थ्य प्राप्त करा, किसी क्षेत्र में दक्ष बने, प्रोफेशनल बने, कोई और तुमने बिजनेस आदि करके संसाधन अर्जित करा। अब तुमको जो है वह इन चीजों को सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। तो ये 4 चीजें हमको इस श्लोक के अंदर बताते हैं। तो उसका श्री गणेश करते हैं गाना चाहिए अवश्य। जो है वो केवल बाथरूम सिंगर मत बनो कि बाथरूम में जब पानी ठंडा होता है तभी गाते हो। अनेकों लोग तो हनुमान चालीसा बाथरूम में पूरी कर लेते हैं। और स्पीड ऑफ चैंटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जितना ठंडा पानी है उतनी स्पीड से जो है चैंटिंग होती है। यहाँ पे सज्जन आए थे, हम देखते थे, और जब भी नहाने जाते थे तो अंदर से मौसम के हिसाब से उनकी जो है चैंटिंग की स्पीड हुआ करती थी। हमको अगर कैलेंडर नहीं भी पता है तो उनकी चैंटिंग से पता लग जाता। आजकल काफी सर्दी है तो हम लोग गाएं। गाना होता है खुशी से अपनी अभिव्यक्ति करना, भजन गाना। तो देखिए कोई ना कोई गाना ये अवश्य, यह गाना बड़े प्रेम से अभिव्यक्ति करो। गाने के अंदर प्रेम से अभिव्यक्ति, मस्ती इंपॉर्टेंट है, खुशी इंपॉर्टेंट है। गाने के अंदर बाकी कुछ साइंस भी होती है उसकी। म्यूजिक के अनेकों जो है विद्वान लोग होते हैं, उसमें जो है वो सुर ताल सब चीजें होती हैं। सुर से गाते हैं, वही देवता लोग सुनते हैं, इसीलिए उसको सुर बोलते हैं। अगर सुर के हिसाब से न गाओ तो तुम्हारा गीत देवताओं तक पहुंचते नहीं है, इसीलिए उसको असुर बोलते हैं।
तो इसीलिए थोड़ा बहुत सुर असुर का ज्ञान होना चाहिए। एनीवे, वो चीज सेकेंडरी है, वो हमको केवल फैसिलिटेट करती है, मदद करती है। कोई बहुत अच्छी सुर में गा रहा हो, यह आवश्यक नहीं है कि वो आदमी बड़ी खुशी से अभिव्यक्ति कर रहा है। इसीलिए गजलें भी होती हैं, जितना ट्रेजिक हो उतने दिल से गजलें निकलती हैं। वो दर्द की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे गीत मतलब तुम्हारी खुशी की अभिव्यक्ति, तुम्हारी भावना की अभिव्यक्ति, तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति, तुम्हारे ज्ञान की अभिव्यक्ति। तो ये जो यहाँ पे ऐसी भावना की कोई ना कोई गाने योग्य चीज हो। अनेकों सुंदर गीत हैं, आप भजन गाओ, कोई प्रेरक प्रसंग गाओ जिससे आपको और खुशी लगे और प्रेम उमड़े। लेकिन यहां पे दो चीजें आचार्य हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। उतने कोई भी गीत में तुमको थोड़ा अभ्यास तो करना ही पड़ता है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि कोई सीखे सिखाए नहीं, गुरुजी हम भी गाएं। अब कोई लोग को हम एनकरेज तो करते हैं, लेकिन केवल उत्साह ही है, बाकी और कुछ नहीं होता है कई बार। इसीलिए हमको कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है, हर चीज में सीखना चाहिए। तो यहां पे गाने योग्य शंकराचार्य जी सजेस्ट करते हैं गेयम गीता। गीता को चैंट करो। गीता को बोला ही नाम ही दिया गया है गीता, क्योंकि ये भगवान का गीत है, भगवान का गीत है, भगवान ने गाया है। और जो भी इसको पढ़ेगा समझेगा, उसको दिखाई पड़ेगा क्या मस्ती है, क्या पूर्णता है, क्या प्रेम है, क्या मुक्ति है उसके अंदर, क्या मस्ती है उसके अंदर। दुनिया की कैसे उतार चढ़ाव आ जाए, ये वो गीत है जहां पे हम लोगों को सदैव जीवन में प्रेरणा देता है। उठ खड़े होके जीवन के अंदर अपने समस्त संघर्षों को निपटने के लिए अगर तुमको एक ऐसा इंस्पायरिंग गीत चाहिए तो वो भगवत गीता है। जीवन के कोई अप्स एंड डाउन्स आए, और जरूर आएंगे, कितना भी तुम अपने आप को बड़ी बड़ी दीवालों में बंद कर लो, कितना भी अनेकों धन दौलत से तुम सुरक्षा कर लो, आजकल कोरोना के काल में तुम्हारे पैसे का कोई कीमत है क्या? ना इधर से उधर जा सकते हो, नहीं तो कुछ बाहर से मंगा के खा सकते हो, और पहनने का तो मतलब ही नहीं है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अनेकों जगह लोग जो है, उनको भी घर से कुछ फोटो आई थी, घर में ही बाल एक दूसरे के काट रहे। अब कहां पार्लर जाओगे, कौन से सलून में जाओगे, और काहे के लिए जाओगे? तुम्हारी असलियत घर वालों को पूरी पता है, कितना भी चेहरा बना लो, तुम अंदर क्या हो ये सबको पता है। इसीलिए हमारा सब पैसा बेकार है। आजकल का जमाने में इतना बढ़िया कोरोना का एक आशीर्वाद है, पूरी दुनिया आसार दिखाई पड़ रही है। बस एक ही जो है वो प्रार्थना है कि भगवान इस बार एक्सटेंड ना हो। और हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, और पता लग रहा है कि चारों तरफ जो रेड जोन में आ गए, हमारा इंदौर भी, बंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कुछ ऐसे शहर हैं जो रेड जोन में आ गए। उनको धीरज के अलावा और कोई चीज इसमें काम नहीं देगी। चुपचाप बैठे रहो, जाओ वहां सुखी रहो। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः बनो, अपने अंदर अपने आप में खुश रहना सीखो। अब रजी रहे तो रहे, कहाँ रह रहे हो, इस तरह से बोलते हैं क्या खुश वाले? तो हम लोगों को जीवन के अप्स एंड डाउन्स में, ये जीवन की सच्चाई है,
कोई ज्यादा अभिमान उभिमान रखना, हमको क्या प्रॉब्लम आएगा, भेजे क्या? ऐसी ऐसी समस्या होती है कि तुम जिस बड़े मुसीबत से तुमने जो है कोई घर बनाया, कोई जो है वो इंडस्ट्री बनाई, कोई बिजनेस बनाया, कोई दुकान बनाई, कोई होटल बनाया, एक झटके में टूट-टाट के बराबर हो जाता है। अरे महाराज जी शुभ शुभ बोलो, ये क्या बोलो? हम शुभ शुभ नहीं बोल रहे, हम सच सच बोल रहे हैं। तो ये सब जीवन है। अभी से जो है ना गीता को गाना चालू करो। गीता को गाने से जिस चीज को हम गाते हैं प्रेम से उसको दिल में बैठाते हैं, उसके प्रति प्रेम रखते हैं, उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है और श्लोकों से फेमिलियरिटी हो जाती है। जिस चीज का भी तुम बहुत अच्छी तरह चैंटिंग करोगे, और हम आपको बता दें गीता की चैंटिंग भी एक साधना है। कितना भी तुम पढ़े लिखे हो, गीता की जो है श्लोक चैंट करके बताओ, सब पोल खुल जाएगी तुम्हारी कितनी जो है वह पढ़ाई लिखाई करी है। नहीं स्वामी जी हमने स्कूल में संस्कृत, कॉलेज में संस्कृत भी करी थी, ठीक है बहुत अच्छा है, हमको तुम्हारे कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको एक श्लोक की चैंटिंग चाहिए, दिखाओ। नहीं बहुत समय हो गया है अब चैंटिंग कर रहे। संस्कृत ऐसी भाषा है जो हमारी सब फैकल्टीज जगा देती है। गीता की चैंटिंग जो आदमी अच्छी तरीके से करता है उसकी जबान सुधर जाती है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर जीवन का दर्शन प्राप्त हो जाता है। हम सब हिंदुओं की तो वो पहचान है, इसीलिए तो उसका ही कोर्ट में हाथ रख के कसम खाते हैं। उस ग्रंथ को तो कम से कम जीवन में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। हम खाक हिंदू हैं अगर हमको गीता के बारे में भी परिचय नहीं है। तुम्हारी कसमें भी झूठी होंगी, तुम बोलोगे कसम खा लोगे, मन ही मन बोलो पता तो है ही नहीं क्या है गीता में। कसम तो वो खाए ना जिसको उसकी वैल्यू हो गई है। तुम्हारी कसम, बच्चे की कसम, माता पिता की कसम, उसी की कसम खाते हो ना जिसकी वैल्यू होती है। अब जिस चीज की वैल्यू नहीं है उसकी कसम खाने से मतलब क्या है? इसीलिए हर व्यक्ति को, हम लोगों की संस्कृति धीमे धीमे नष्ट हो गई है। भगवान कृष्ण ही अर्जुन को नहीं बोलते हैं कि अर्जुन ये सब धर्म खत्म हो गया है, हम इसी धर्म के उद्धार के लिए आए हैं। उस युग में भी ऐसा पतन हो चुका था, और अच्छी चीजें उनको बहुत संभाल के संजो के रखना पड़ता है, तब जगती है, अवेयरनेस रहती है। गीता की श्रद्धा, गीता के ज्ञान का संस्कार, गीता के कोर्सेज, ये सब चीजें हम लोगों को जीवन में नियम पूर्वक आना ही चाहिए। सब बाकी यहाँ के यंगस्टर्स को भी ये प्रेरणा होनी चाहिए, और बड़े बुजुर्गों को ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। केवल यही नहीं है कि चलो तुमको होटल में खिला लाए, चलो तुमको पिक्चर दिखा लाए, चलो तुमको फॉरेन कंट्री घुमा लाए। ये तुम अपनी वासना का आरोपण करते हो क्या? जो चीज खुद कभी नहीं करी वो करना चाहते हो बच्चों को निमित्त बना के, कि बच्चों के लिए जो कल्याणकारी है वो संस्कार भी देने की सोचते हो। यहां आचार्य बोलते हैं कि हम एक गाना चालू करो, चैंटिंग चालू। और अगर आप चैंटिंग की इच्छा रखेंगे तो आपको सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यहां आज हम लोग भज गोविंदम का प्रवचन कर रहे हैं,
चारों तरफ दुनिया में अपने देश में लॉकडाउन है, लेकिन किसी की इच्छा हुई है, इसीलिए कोई स्वामी जी कहीं बैठे हुए ऑनलाइन गीता भज गोविंदम का प्रवचन देने लगे। ये संयोग तभी बनते हैं जब हम अपने अंदर इच्छा का परिचय देते हैं। जैसे हमने इस चीज की इच्छा का परिचय दिया, और जो जो लोग सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं, उसी तरीके से गीता के पाठ का गाना तो केवल श्लोक ही होता है ना, उसका पाठ करना होता है। गीता के श्लोकों का पाठ करो। गेयम गीता, और एक सिंपल सी चीज शुरुआत में, पूरे लंबे लंबे श्लोक नहीं, केवल भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ करो। गेयम गीता नाम सहस्रम। ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का जो है लिटरेचर होता है हम लोगों के शास्त्रों में, जिसको सहस्र नाम बोलते हैं। सहस्र नाम जो है वो हम लोगों के भिन्न भिन्न देवताओं के 1000 नाम का कलेक्शन होता है। भगवान विष्णु के सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम करके वो ग्रंथ प्रचलित है, बहुत ही आदरणीय, बड़ा प्रसिद्ध, इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी है। आप ये समझ लीजिए, जिसके ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य कमेंट्री लिखेंगे वो बहुत बड़े विद्वान है, उनकी दृष्टि से कितना रिस्पेक्टेबल चीज हो जाती है। और वो ही नहीं, उनके गुरुदेव गोविंद भगवत पादाचार्य, उन्होंने पहला होमवर्क उनको इसी चीज का दिया था। इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य जी के ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, लगता तो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मगर कितना समझदार है, कितना विद्वान है, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम उनको दिया, बोला ये लो बेटा, इसके ऊपर टीका लिखो। और उन्होंने जो उसके ऊपर लिखा, उनके गुरु जी ने उनको 100 आउट ऑफ 100 दिया, आजकल की भाषा में। और इतने खुश हो गए, उसके बाद बोला कि हाँ, अब तुम अपने जीवन दर्शन को स्थापित करने के लिए समस्त ऋषियों के निमित्त बनके, उनके दूत बनके तुमको काशी जाना है। शंकराचार्य जी के गुरुदेव जो हैं वो नर्मदा जी के तट पे रहते थे, वहीं उनकी जो है शिक्षा दीक्षा हुई थी। वहां से उनको सीधे काशी भेजा गया, बोला वही हम लोगों के वहां पे विद्वानों का गढ़ है, एक से एक धुरंधर विद्वान वहीं जाते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान का स्थान है वो। और वहां पे बड़े मतांतर, बड़ी स्वतंत्रता है हम लोगों के दर्शन में। सब भिन्न भिन्न प्रकार की वैचारिक संभावनाओं के ऊपर चिंतन करते। तुम अनेकों आचार्यों से चिंतन करो, विचार करो, शास्त्रार्थ करो, और जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसके जीवन दर्शन को स्थापित करो। वो पूरा कार्य विष्णु सहस्र नाम के ऊपर उनकी टीका से चालू हुआ था। अब आप सोचिए, विष्णु सहस्र नाम उनको क्यों दिया गया था? विष्णु सहस्र नाम बोलते हैं एक ही भगवान होते हैं, लेकिन उनको हजारों प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं, तो 1000 प्रकार से देखे जाते हैं। वो सत्य एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। इसीलिए अपने भगवान को
अगर किसी ने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ा है तो भगवान को केवल एक ही रूप मात्र में देखता है। हमारे भगवान यही है, बोलते ठीक है एक तो है ही है, लेकिन तुम्हारे भगवान 1000 रूप में है। तुमको ये पता है क्या? उपासना में शुरुआत में हम एक नाम और एक रूप लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि तुम्हारे ही भगवान, उनकी वास्तविकता तुम जानोगे तो अपने भगवान के हजारों मैनिफेस्टेशंस तुमको दिखाई पड़ेंगे। उस नेक्स्ट लेवल पे ग्रेजुएट करने के लिए हमको विष्णु सहस्त्रनाम जैसा ग्रंथ दिया जाता है। हमारे गुरुदेव बोला करते थे कि विष्णु सहस्त्रनाम ये 1000 पॉइंटर्स हैं ईश्वर के ऊपर ध्यान और भजन करने के लिए। अपने भगवान को तो जानो, तुम्हारे भगवान कैसे हजारों रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर अपने भगवान के हजारों मैनिफेस्टेशंस देखने हैं तो गेयम नाम सहस्रम, इसकी चैंटिंग चालू करो। इनके शब्द को अच्छी तरीके से चैंट करना, इनको जो है वह अच्छी तरह से अर्थ बाद में सोचना, अर्थ बाद में भी चलेगा, पहले चैंटिंग होनी चाहिए। पाठ शुरुआत में बगैर अर्थ के भी होता है तो चलता है, पहले शब्द से परिचय होता है। बचपन से ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल केवल पाठ करते थे, अक्षर है अल्फाबेट से केवल याद करते हैं, चैंट इनको रिपीट करते हैं, चैंट करते हैं। तो ये ग्रंथ में गीता और नाम सहस्रम, और केवल विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है। यहां तो हम लोग जो है वह गोविंद के भजन की बात कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम ही हाईली रिकमेंडेड, लेकिन शिव सहस्त्र नाम है, राम सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, अनेकों सहस्त्र नाम है। अब कहीं से भी जिसकी भी आप उपासना करते हैं वहां से करते हैं, आपको डिस्कवर होगा ये सब एक ही जगह जा रहा है, एक ही सागर में मिल रही हैं सब नदियां। इसीलिए ये बहुत ही यूनिक क्लासिक लिटरेचर होता है। सहस्त्र नाम गाने योग्य है, गीता गाने योग्य है, विष्णु सहस्त्र नाम गाने योग्य है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। श्रीपति का रूप, उसको ध्यान करने योग्य है। देखिए जो भी भगवान होते हैं हम लोग के इष्ट देव, उनकी शुरुआत में पूजा होती है। पूजा के बाद अपने ही भगवान की भगवत्ता के ऊपर ध्यान चिंतन होता है। क्या चीज है जिसके वजह से भगवान भगवान होते हैं? भगवान का तत्व क्या है? भगवान की असलियत क्या है? जिसका भी तुम पूजा करोगे, जिसके प्रति प्रेम रखोगे, जिसके प्रति आदर रखोगे, उसका तुमको धीमे धीमे वास्तविकता का चिंतन करने की प्रेरणा होगी। ध्यान होता है किसी की सच्चाई जानने का विनम्र प्रयास, किसी की डीपर इंसाइट प्राप्त करने की हमारी चेष्टा, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान कोई मैकेनिकल थॉट का फ्लो नहीं होता है, ध्यान जागृति का माध्यम होता है। किसी व्यक्ति से उठने बैठने लगे, मिलने लगे, अच्छा लगा, उसके बाद उसकी सच्चाई जानने की जैसे चेष्टा होती है ना,
इसको पसंद क्या है, इसके विचार क्या है, इसकी नापसंदगी क्या है इत्यादि। ये जो हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर एक्सप्लोरेशन होता है, इंसाइट प्राप्त करनी होती है, ये बेसिकली ध्यान होता है। ईश्वर पे ध्यान, गुरु पे ध्यान, तो किसी की असलियत को जानने की विनम्र कोशिश। सदैव ध्यान हमको किसी चीज की गहराई की इंसाइट प्रदान करता है। हम बड़े सुपरफिशियली किसी को जान रहे थे, अब उसकी असलियत जानने लगे। यही चीज ध्यान से होती है। तो ध्यान बहुत कम लोग करते रहते हैं। तो ये बहुत ही महान श्रीपति, श्री अर्थात शक्ति, सामर्थ्य, लक्ष्मी, संपत्ति, विद्या, इन सबको श्री कहते हैं। तो जो श्रीपति है वो ही तुमको श्री प्रदान करेंगे। तुमको विवेक चाहिए, तुमको बुद्धि चाहिए, तुमको ज्ञान चाहिए, तुमको संपत्ति चाहिए, तुमको वैभव चाहिए, तो ये सब जिसके पास होता है उसी का तो हमको जो है ध्यान करना पड़ेगा। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम सतत, ये ध्यान योग्य है, गहराई से समझो। जो प्रचलित धारणा है ना दुनिया में, वो सब निराधार होती हैं, गलत होती हैं, तुमको भटका देंगी। अब हम जो है अगर वेस्टर्न पूरे फिलॉसफी को फॉलो करें तो हमारे लिए जीवन में जो भी अल्टीमेट धन है वो बाहर मिलेगा, और जो यहां पे हम लोगों का जीवन दर्शन है, आपको जीवन में सबसे महान संपत्ति का जो अधिष्ठान है वो बाहर नहीं मिलता है, अंदर विद्यमान है। इसीलिए बाहर देखा देखी में जो है वो मोह मत रखना। अगर अंधविश्वास ही रखना है तो अपने मनुष्यों का रखो। ये बाहर दुनिया में देखो क्या विनाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है दुनिया देखा देखी में। सब कर रहे हैं, विदेशी लोग अरे सब वापस आ रहे हैं, नमस्ते भी वापस आ गया है। अब देखा नहीं है कि वो प्रिंस चार्ल्स हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप भी हो जाए, नमस्ते नमस्ते। क्या हमको कोरोना का डंडा ही पड़ना तभी विचार आता है कि हमारे मनुष्यों ने जो भी करा है बड़ा सेंसिबल करा है? तो वो जो श्री के पति हैं उनका ध्यान करो, उनके रहस्य को समझो। क्या फायदा होगा? श्री की प्राप्ति हो जाएगी, और क्या फायदा होगा? विवेक, धन, संपत्ति, शांति, ये सब जो है ना श्री के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो इसका सोचो, ध्यान करो, क्रैक करो इनका रहस्य। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। और अगर किसी को फॉलो करना है तो जस्ट बिकॉज कहीं पे कोई फेमस हो गया है, अमीर हो गया है, ये पर्याप्त क्राइटेरिया नहीं होता है तुम्हारे ही जीवन में रोल मॉडल को चूज करने के लिए। अनेकों लोग फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन, इन लोग के बड़े बड़े पोस्टर लगा के इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अच्छी बात है, जिन्होंने एक्सेलेंस उत्पन्न करा है, जो डेडिकेशन का परिचय दिया है, जी जान से अपने आप को किसी में लगाया है, ऐसे से हमको प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन केवल जो है वह बहुत ही दिलो जान से किसी लगा देना इतना पर्याप्त नहीं है, अक्ल ज्यादा जरूरी है। एक कहावत सुनी है ना, अक्ल बड़ी की भैंस
भैंस कितनी बड़ी है और अकल कितनी छोटी होती है, कहां दिमाग में रहती है दिखती भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी होती है अकल। जहां से अच्छा ज्ञान मिले वो हमारे लिए जीवन में प्रेरणा के आस्पद होने चाहिए, हमारे लिए श्रद्धेय बनने चाहिए। हम उसी जैसा बने ये सपना आना चाहिए, उनसे हमको सीखने की प्रेरणा होनी चाहिए, उन्हीं के साथ उठना बैठने का संकल्प करना चाहिए। ऐसे कौन होने चाहिए? तो यहां आचार्य बोलते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम। अपने मन को सज्जन लोग, अच्छे इंसान हैं, खुश हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, ऐसे लोगों के उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उसमें अपना मन लगाओ। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम। और जब कोई आदमी सज्जन लोगों का साथ में मन लगाने लगता है ना, आप देखिएगा थोड़े दिन बाद उसको जो है ऐसा संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग की प्राप्ति, बुद्धिमान लोगों के साथ की प्राप्ति, उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। ये हमारी श्रद्धा को धीमे धीमे डेवलप करने का परिणाम होता है। किसी की श्रद्धा देख लो तो ये समझ जाओ ये भविष्य में कहा जाएगा। किसके प्रति ये रिस्पेक्ट करता है, किससे इंस्पायर होता है, कल बस मैक्सिमम वहीं तक जाएगा। अगर कोई ज्ञानवान, प्रबुद्ध इसके जो है वैल्यू रखता है तो एक दिन ज्ञानी बन जाएगा, महान बन जाएगा, आदरणीय बन जाएगा। तो ये ही जो है वह फॉलो करने योग्य है। और फाइनली देयम दीन जनाय च वित्तम। अनेकों लोग दीन होते हैं, असमर्थ होते हैं, अभाव होता है, अज्ञान होता है, बीमारी होती है। अच्छे सज्जनों को, ऐसे लोगों की अवश्य सेवा करनी चाहिए। तुम जितना भी धन प्राप्त करते हो ना, ये कभी मत भूल करना कि सब तुम्हारा होता है। हम लोग के वहां ये कहा जाता है कि जो तुम धन प्राप्त करते हो उसका 1/5 पार्ट तुम जो हो अपने लिए उसको, बाकी अनेकों का उसमें पार्ट्स बताया जाता है। उससे तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे जो है वह रिश्तेदार हैं, अनेकों तुम्हारे घर में कोई जरूरतमंद आ सकता है, पर्सनली तुम्हारे पास अतिथि हो सकते हैं, अनेकों पशु पक्षी होते हैं, देवता लोग होते हैं। इन सब का जो है तुम्हारी कमाई में योगदान भी है, इसीलिए तुम्हारा उनके प्रति कर्तव्य भी होता है। जो जितना कमाता है वो केवल खुद ही उपभोग करता है, वो पाप करता है। लेते तो सबकी कृपा से है लेकिन देते नहीं है, और देने के समय बड़ी नाक ऊपर करके, अभिमान करके बड़ा एहसान दिखाते हैं। विनम्रता से हमको देखना चाहिए, पूरी जो है वह सृष्टि, पूरी कायनात हमारे अस्तित्व के लिए सहायक है, योगदान दे रही है। जो जो योगदान दे रहे हैं वो आपकी सेवा के भी पात्र होते हैं। इसी दुनिया के अंदर कुछ लोगों को कमी है। आप सोचिए, अगर कोई आदमी बचपन में कुछ प्रॉब्लम में फंसा, किसी ने मदद कर दी तो क्या उसके लिए भगवान का रूप हो जाता है?
उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। जो पढ़ना चाहे पढ़ने की प्रेरणा दो। जो किसी भी प्रकार से कुछ भी जीवन में सदैव कोई किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। बच्चों का जन्मदिन भी हो, ये मत बोलो मैं तुमको ये दूंगा, तुमको ये दूंगा, तुमको ऐसा घुमाऊंगा, तुमको ये खिलाऊंगा। बोलते हैं ये पापी लोगों का दृष्टि होती है, विनाश करते हैं उनका। बेटा ये लो, ये उसको दो जाके, ये मिठाइयां बांटो जाके, ये दूसरों को खिलाओ। हमारी खुशी देने से होनी चाहिए। जिसकी देने से खुशियां होती हैं वो बड़प्पन प्राप्त करता है। जिसकी लेने से खुशियां होती हैं वो इटरनली दीन और छोटे रहते हैं। है ना बात लॉजिकल? इसीलिए तुमने अभी तक खूब कमा लिया। आचार्य बोलते हैं कि हमको वो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कर ही रहे हो। जो तुम नहीं कर रहे हो उसी चीज के बारे में हम तुमको बता रहे हैं। अब ये भी चालू करो। देने से दिल का बड़प्पन होता है, मैग्नानिमिटी आती है। बैंक बैलेंस ज्यादा है उससे इंसान बड़ा नहीं होता है। दिल जिसका बड़ा है वो बड़ा होता है। बाहर पैसा जमा करना हो तो तुम तरीके जानते हो। दिल को बड़ा करना हो, बड़प्पन प्राप्त करना हो तो वो हम तुमको यहां बता रहे। अवश्य तो जहां पर रहो वहां पे सब लोग के सुख का ध्यान रखो। तो इस तरीके से यहां पर गेयम, देयम, नेयम और देयम, ये चार चीजें हैं। तो केवल यही नहीं है कि जैसे पिछले श्लोकों में बताया ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो क्या करो? अब ये प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। अभी डायरेक्शन मिल गया। तुम्हारा जितना एनर्जी है, प्यार है, उत्साह है, उमंग है, इस चीज में लगाओ और ब्रिंग आउट द बेस्ट अपने अंदर से। देखो कैसे सुंदर हीरा निकलता है जब ये सब चीजों की प्रेरणा दी जाती है। और जब ऐसा तुम्हारा ज्ञान, संस्कार, भक्ति होगी तो भगवान का भजन भी चार चांद लग जाएंगे। ओम तत्सत।